ओके दोस्तों, तो अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट्स सी। हम लगभग सारे प्रोफाइल डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, ग्राफ तो अनंत है, कोई भी चीज ग्राफ में आ सकता है। एक बेसिक प्रिलिमिनरी आइडियाज मैंने दे दिया सारे क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी अब जैसे जैसे ग्राफ आगे आता रहेगा लाइफ में, हम और अच्छे से करते रहेंगे। तो एक लास्ट प्रोफाइल बचता है, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें ए वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हुआ है। इनिशियल या टी इक्वल्स टू 0, पार्टिकल का एक्स 0 है और पार्टिकल वहां पे रेस्ट पे था। तो हमें v वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करना है और टाइम टेकन टू ट्रैवल द होल पाथ, ये हमें निकालना है। सो अगर हम ध्यान दें, पहली बात, अच्छा, क्या हम इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में क्या बन सकता है, यानी जो जेईई मेंस या नीट के ऑब्जेक्टिव में क्या बन सकता है, जो ये वाला पॉइंट पे और ये वाला पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पूछ डाले, ठीक है। अच्छा, एक्स कर्व का जो एरिया होता है वो हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। सो पहले में अगर v एट x इक्वल्स टू 100 कोई पूछेगा तो वो कितना होने वाला है। मान लो उसका वैल्यू है u1, उसका वैल्यू है u1। सो दोस्तों, u1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 विल बी द एरिया अंडर द कर्व। ये वो रेक्टेंगल का एरिया होगा। ये 4 है, ये हमारा 100 है। सो u1 स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 800। सो u1 विल बी नथिंग बट 20√2 मीटर पर सेकेंड, राइट। और दूसरा, अगर मुझे कोई पूछेगा द फाइनल वेलोसिटी एट x इक्वल्स टू 150 मीटर, ये कितना है बताओ। इसको मैं अगर u2 बोलता हूं तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर मैं एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आएगा। ये वाला साइड है 50, सॉरी, ये वाला साइड है 4, ये वाला साइड है 2 और ये लेंथ है 50। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स 4 और 2 इनटू द बेस दैट इज 50 इज इक्वल्स टू u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर बाई 2। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 गॉन, 300 u2 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा 800। सो u2 स्क्वायर, तो u2 मेरे पास आ जाएगा 10√11 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा दोनों पोजीशन का फाइनल वेलोसिटी है। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अगर आसान क्वेश्चन पूछने का मन है तो वहां पर बस हमें याद रखना है, जो ax ग्राफ का जो एरिया होता है वो एरिया हमारा होता है कितना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। समझ में आया है? आई होप दैट पॉइंट इज अंडरस्टूड। ओके, अच्छा, अब हमें निकालना है v वर्सेस x ग्राफ। अच्छा, ये यहां पर जो पूरा का पूरा x है, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 मीटर, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 मीटर टू x इक्वल्स टू 100 मीटर, a हमारा कांस्टेंट है। a जो है वो हमारा कांस्टेंट है। सो a का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v मेरे पास आएगा 40, x मेरे पास आएगा हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, तो x आ जाएगा मेरे पास 2t स्क्वायर। तो v एज अ फंक्शन ऑफ x मुझे निकालना हो तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना, t को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू
v बाई 4 का होल स्क्वायर, सो v स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स टू x, तो v इक्वल्स टू रूट ओवर 8x। ये हमारा ट्रू रहेगा फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 100 मीटर तक। अच्छा, उसके बाद यानी जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोशन है फ्रॉम x इक्वल्स टू 100 मीटर टू x इक्वल्स टू 150 मीटर, ये वाला पार्ट को अगर हमें एनालाइज करना हो तो हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। अच्छा, ये वाले पॉइंट का जो y है दैट इज 4, x है वो है 100, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं कितना, 100,4, और ये वाला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 150, y कोऑर्डिनेट है 2। इन जनरल कोई भी पॉइंट को मैं लिख सकता हूं x, a। तो मैं ये वाले पार्ट के लिए स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट फॉर्म अगर इस्तेमाल करता हूं तो दोस्तों ध्यान देना, मेरे पास क्या आने वाला है, x माइनस 150 बाई 100 माइनस 150, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस 2 बाई 4 माइनस 2। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 150 दैट इज इक्वल्स टू, यहां पे माइनस 50 बाई 2, राइट, ये मेरे पास आ जाएगा। सो यहां पर अगर हम ये लिख देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 150 इक्वल्स टू माइनस 25a प्लस 50, सो 25a इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ जाएगा 200 माइनस x, राइट। सो a का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस x बाई 25। नाउ v एज अ फंक्शन ऑफ x मुझे निकालने बोला है, तो सिंपल सी बात है, मैं a को लिखने वाला हूं v इंटू dv बाई dx, v इंटू dv बाई dx। सो v dv x dx माइनस x dx बाई 25। So now if I integrate, integration v dv 8 dx x dx, ये इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगा। नाउ इनिशियली हमारा x है 100, फाइनली x है x, और तब v का वैल्यू है हमारा इनिशियली रूट 800 जो हमने निकाले थे, और फाइनल है v। सो यहां से हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस 800 बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स माइनस 100 माइनस 1 बाई 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर बाई 2। तो 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो पहले पूरा, सो मेरे पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 800 16x माइनस 1600 इंटू 2 करूंगा तो वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 25, और 100 स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो दिस विल बी प्लस, ध्यान देना क्या आएगा 100 इंटू 100 बाई 25, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 400।
अंडरस्टूड? होप सो। सो मेरे पास v स्क्वायर आ जाएगा कितना? 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 25, और यहां पर अगर मैं देखूं इट विल बी -400। ये हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर। तो v एज अ फंक्शन ऑफ x अगर मुझे निकालने के लिए बोले, सो मेरे पास ये आ जाएगा v इक्वल्स टू अंडर रूट 16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 25 -400। ये हमारे पास आ जाएगा v एज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर हम देख सकते हैं दोनों जो ग्राफ होगा वो कुछ वर्कआउट होगा। v इक्वल्स टू रूट 8x, इसका ग्राफ हम जानते हैं, रूट x का ग्राफ का जो नेचर है। सो ये है हमारा v, ये है हमारा x। यहां पर जो होगा ये कुछ इस प्रकार का होने वाला है। ये है हमारा x और v, ये है हमारा √800, और उसके बाद एक दूसरा इस प्रकार का कर्व होगा, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, सिमिलर टाइप का दिखेगा बट ऑब्वियसली सेम नहीं है दोनों ग्राफ। यहां पर ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा। ये है x150 और उस टाइम पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो आएगा मेरे पास √1100। तो ये है हमारा v वर्सेस x का टेंटेटिव ग्राफ। एग्जैक्ट नेचर तो हमें दिखेगा नहीं क्योंकि कोई स्टैंडर्ड ग्राफ यहां पर नहीं है, बट मोटे मोटे तौर पे ये हमारा ग्राफ का नेचर होगा। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। ठीक है, अच्छा उसके कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं जल्दी से। एक बार x को 100 पुट कर लेता हूं, सही है या नहीं चेक कर लेता हूं, ठीक है ना। यहां पे 100 पुट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 400, 800, या आई एम करेक्ट, परफेक्टली सही है कैलकुलेशन। ठीक है, हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन तुम लोग चेक कर लेना, मैं गलत कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, मेरे लिए सॉरी है, तुम्हारे लिए तुम जानते हो क्या है। सो v इक्वल्स टू आ गया है मेरे पास √16x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 25। इसको मैं लिख दे रहा हूं, इसको आप तमीज से लिखता हूं, x/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 16x को अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं? एक सेकेंड, यहां पर तो -x/5 का होल स्क्वायर हो गया है। 16x को अगर मैं लिखता हूं 2 इंटू x/5, यहां तक अगर मैंने लिख दिया तो यहां पर 2/5 है जिसको मुझे अब ले जाना है 16 तक, तो डेफिनेटली मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से। तो मैं क्या कर दे रहा हूं? -40 स्क्वायर कर दे रहा हूं, बट 40 स्क्वायर तो है नहीं, तो +40 स्क्वायर -400 लिख दे रहा हूं। तो दोस्तों ध्यान देना, मेरे पास क्या आ गया है? मेरे पास आ गया है v इक्वल्स टू अंडर रूट 40 माइनस x/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, विद अ माइनस साइन, विद अ माइनस साइन। ठीक है, प्लस ये 1600 माइनस 400 दैट इज 1200, एंड 1200 को मैं क्या लिख सकता हूं? किसका रूट है ये 20√3 का रूट है। सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 20√3 माइनस
x/5 माइनस 40 का होल स्क्वायर। ओके, या 40 माइनस x/5 भी, वो तुम्हारी कंप्लीटली तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अगर मतलब लगे सर आपने चेंज क्यों किया है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे तुम कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो चेंज का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें 40 माइनस x/5 लिखना है या x/5 माइनस 40 लिखना है, वो कंप्लीटली तुम्हारी मर्जी है। एंड दोस्तों ध्यान देना, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज dx/dt। ठीक है, देखो मुझे, मेरे लिए जो मेन तकलीफदायक चीज है वो है 100 से 150 तक का टाइम निकालना, क्योंकि ये वाला टाइम तो हम आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, वो तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मोशन है, वो निकालना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मेन जो तकलीफदायक चीज है वो है ये वाला पार्ट को निकालना। तो ये वाले पार्ट को निकालने के लिए तो मेरे पास आ गया है dx/√20√3 का होल स्क्वायर माइनस 40 माइनस x/5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू dt। ओके, सो at t equals to 0, x was 100, and at t equals to t naught, x is equals to 150। अब ये वाला चीज को इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। लेट 40 माइनस x/5 that is equals to z, so 1/5 into minus dx that is equals to dz। तो dx का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास -5 dz। dx का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास -5 dz, और इसको अब यहां पर पुट कर दो। सो this is -5 dz अंडर रूट 20√3 का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू t नॉट। अच्छा, z का लिमिट एक बार हम देख लें। इनिशियली जब x हमारा 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, z का लिमिट 20, और जहां पर हमारा x 150 होगा तो वहां पर लिमिट हो जाएगा मेरे पास 30, सॉरी 10। सो दोस्तों इसका जो इंटीग्रेशन है अगर हम ध्यान दें, -5 इंटीग्रल dz बाई अंडर रूट 20√3 का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू t नॉट। लिमिट है 20 से 10। नाउ ये हम जानते हैं इंटीग्रल dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज साइन इनवर्स x बाई a। ठीक है, यहां पर a की तरह काम करेगा 20√3। सो मेरे पास सिंपली इंटीग्रेशन जो आएगा दैट विल बी -5 साइन इनवर्स z बाई 20√3। ये है 20, ये है 10, दैट इज इक्वल्स टू t नॉट। सो t नॉट का वैल्यू आ गया है -5 साइन इनवर्स 1/2√3 माइनस साइन इनवर्स 1/√3, ये आ जाएगा। तो इसके लिए जो टाइम चाहिए होगी t नॉट, 5 साइन इनवर्स 1/√3 माइनस साइन इनवर्स 1/2√3। तो ये हमारे पास t नॉट का वैल्यू जो है वो आ जाएगी। दिस इज द टाइम
जहां पर उसको लगने वाला है, कहां से, 100 से 150 तक कैलकुलेशन का प्रॉब्लम था, बट एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशंस आ सकते हैं, स्पेशली एडवांस में डेफिनेटली आ सकता है। इतना कैलकुलेशन करना आना चाहिए। खैर, आगे जैसे तुम लोग बड़े हो जाओगे उस टाइम पे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन बेसिकली 2 लाइन पे होने वाली है, ठीक है। वो यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट खैर राइट नाउ हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। एंड सो टी नॉट का वैल्यू अगर मेरे पास ये आ चुका है, तो वहां से अगर हम ध्यान दें, फॉर x 0 मीटर टू x 100 मीटर अगर हम ध्यान दें, उसमें तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, टाइम निकालना बहुत ही आसान है। क्या होने वाला है, 100 इक्वल्स टू ut, u तो 0 है, तो हाफ इंटू 4 इंटू t1 स्क्वायर, सो यहां पर 2 आ जाएगा, तो t1 स्क्वायर मेरे पास आ गया 50, तो t1 मेरे पास आ गया है 5√2 सेकेंड। तो ये वाले पार्ट पे जो टाइम लगेगा दैट विल बी 5√2 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो होगा, टोटल टाइम जो आएगा वो कितना होने वाला है, दैट विल बी t0 प्लस t1, दैट इज 5 इंटू √2 प्लस साइन इनवर्स 1/√3 minus sine inverse 1/2√3. So this will be the total time in second. This will be the total time in second. तो काफी आसानी के साथ हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आसानी मतलब कंसेप्चुअली कुछ खास नहीं था, बट न्यूमेरिकली सॉल्व करने में थोड़ा कैलकुलेशन है राइट नाउ। आगे जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ेंगे, ये कैलकुलेशन भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, तो जो ग्राफ्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे, किस किस प्रोफाइल का आ सकता है, वो हमने पूरा डिस्कस कर दिए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो इनफाइनाइट बन सकता है, तो मोशन इन 1D को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बैठ गया है। बाकी सारे चैप्टर्स में भी काइनेमैटिक्स की जरूरत तो हमें पढ़ने वाली ही है। तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे, काइनेमैटिक्स का प्रैक्टिस भी साथ में चलती रहेगी, और हमारे लिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होता रहेगा दोस्तों। ओके।